दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त के पास में स्कूटी से जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। दोस्तों, इन दोनों दोस्तों में ऐसा क्या होता है कि जिसके घर में यह लड़का जाता है वह अपने ही दोस्त को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देता है और इस बात का पता ना चले इसके लिए यह लड़का जो होता है अपने दोस्त के लाश को बोरी में बंद करके कचरा में फेंक देता है, लेकिन स्कूटी जो होता है वह अपने पास में ही रख लेता है। अब यह स्कूटी से पूरी कहानी जो है पता चल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे सकता है, लेकिन इस घटना में आप देखेंगे कि एक दोस्त अपने ही दोस्त का जान कैसे ले लेता है और इसकी जानकारी पुलिस को कैसे मिल जाता है और फिर यह जो दोस्त है पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ जाता है और अपने दोस्त का मर्डर किस तरह से करता है, यह लड़का पूरी कहानी को पुलिस से बताता है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह जो कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। यहाँ पर एक धर्मेंद्र नाम का लड़का होता है, वह अपने घर से कुछ दूर काम करने के लिए जाता है। धर्मेंद्र जो होता है काम करके वापस अपने घर चला आता था, लेकिन एक दिन धर्मेंद्र जो होता है काम करने के लिए घर से जाता है और फिर वापस घर नहीं आता है। तब धर्मेंद्र के जो घर वाले होते हैं धर्मेंद्र को फोन लगाते हैं तो धर्मेंद्र का मोबाइल बंद बताता है। अब घर वाले जो होते हैं परेशान होने लगते हैं कि आखिर धर्मेंद्र कहाँ गया है। घर वाले जो होते हैं ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन जब अगले दिन होता है तब भी धर्मेंद्र जो है अपने घर नहीं आता है और धर्मेंद्र का जो मोबाइल है वो भी बंद बताता है। अब घर वालों को लगता है कि यह जो बात है थाने में बताना चाहिए। अब धर्मेंद्र के जो घर वाले होते हैं नजदीकी थाने में जाते हैं और वहां पर धर्मेंद्र के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। अब पुलिस जो होता है धर्मेंद्र को लापता होने का शिकायत लिखता है और फिर धर्मेंद्र को खोजने में लग जाता है। अब पुलिस जो होता है सीसीटीवी से धर्मेंद्र को देखने लगता है। तब पता चलता है कि धर्मेंद्र जो है वो काम करके वापस आ रहा है, लेकिन धर्मेंद्र अपने घर के रास्ते नहीं जा रहा था। कुछ दूर जैसे ही जाता है फिर एकदम से उसके आगे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। तब पुलिस उस जगह पर जाता है और कुछ दूर में पता चलता है कि धर्मेंद्र का एक दोस्त का घर है। अब पुलिस जो होता है धर्मेंद्र के दोस्त के घर जाता है, तब देखता है कि धर्मेंद्र का जो स्कूटी है वह धर्मेंद्र के दोस्त के घर के आगे लगा हुआ है। दोस्तों, धर्मेंद्र का जो दोस्त होता है इसका नाम रोहित होता है। अब पुलिस जो होता है धर्मेंद्र के दोस्त रोहित से पूछने लगता है कि धर्मेंद्र कहाँ है। तब रोहित बताता है कि धर्मेंद्र कहाँ है इस बात का हमको कोई पता नहीं है। तब पुलिस जो होता है पूछता है कि धर्मेंद्र का जो स्कूटी है तुम्हारे घर के आगे कैसे लगा हुआ है। तब धर्मेंद्र इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और बताता है कि धर्मेंद्र का स्कूटी 2 दिन से यहाँ पर लगा हुआ है और धर्मेंद्र मेरे से मिलने के लिए 2 दिन पहले आया था और फिर वापस चला गया था, लेकिन हमको से कुछ नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और वापस चला आता है। दोस्तों, जैसे ही अगले दिन होता है तब थाने में एक कॉल जाता है और बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर के एक फैक्ट्री के पीछे में एक बोरी में किसी चीज का लाश है और उस लाश में मक्खी लग रहा है और उसमें से काफी बदबू भी मार रहा है। अब पुलिस जो होता है वहां पर जाता है और उस बोरे को खोलता है। तब पता चलता है कि एक लड़का का लाश है
जिसके ऊपर धारदार हथियार से और कुल्हाड़ी से मारा हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस को स्पष्ट जानकारी मिल जाता है कि इस आदमी को किसी ने धारदार हथियार से मारकर बोरे में बंद कर दिया है। दोस्तों, इस लाश को पुलिस जो है थाने लेकर चला जाता है। अब यह पुलिस जो है उसको पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक लड़का का लापता होने का शिकायत लिखवाया गया है, कहीं वह लड़का तो नहीं है। अब पुलिस जो होता है धर्मेंद्र के घर वालों को कॉल करके बुलाता है और पहचान करने के लिए बोलता है। अब जैसे ही धर्मेंद्र के घर वाले आते हैं और इस लाश को देखते हैं तो फिर देखने के बाद वह पहचान कर लेते हैं कि यह धर्मेंद्र का ही लाश है। अब यहाँ पर घर वाले जो होते हैं रोने लगते हैं और ऐसा किसने किया उसकी सजा दिलाने का मांग करने लगते हैं। अब पुलिस जो है इस घटना के ऊपर गहराई से जांच करने लगता है। तब पुलिस जो है अंतिम सबूत धर्मेंद्र का दोस्त रोहित मिलता है। अब पुलिस जो होता है रोहित को थाने लेकर चला आता है और फिर रोहित को जब पुलिस टॉर्चर करता है तब रोहित सारा बात को खुलकर बताना शुरू कर देता है। रोहित बताता है कि धर्मेंद्र जो है मेरे घर में 5,000 रुपया लेने के लिए आया था, जो कि धर्मेंद्र कुछ दिन पहले हमको उधार दिया था। अब धर्मेंद्र रोहित के पास में आया था तो रोहित ने धर्मेंद्र के पास में कुछ पैसा होता है, वह पैसा देख लेता है। दोस्तों, धर्मेंद्र के पास में 3,75,000 रुपया होता है। अब यहाँ पर रोहित जो होता है उसको इस पैसे के ऊपर लालच आ जाता है। अब रोहित जो होता है धर्मेंद्र को पहले कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करता है और फिर धर्मेंद्र को कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर देता है। अब रोहित जो होता है अपने ही घर में धर्मेंद्र को एक बोरे में बंद करके खराब बाथरूम होता है वहां पर रख देता है और फिर इस बोरे को फेंकने का फिराक में लगा हुआ रहता है। तब रोहित जो होता है इस बोरे को फेंकने के लिए एक कचरा उठाने वाला को बुलाता है और उसको से कहता है कि इसमें एक आदमी का लाश है, इसको तुम कहीं कचरा पर फेंक देना। तब कचरा फेंकने वाला जो होता है वह इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रोहित जो होता है इस कचरा फेंकने वाले को 50,000 रुपया देता है। दोस्तों, कचरा फेंकने वाला जो होता है बोरे को जहां पर कचरा रहता है वहीं पर जाकर फेंक देता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त को कैसे पैसा के लालच में इस तरह से मारकर कचरा में फेंक देता है। दोस्तों, इस जमाने में दोस्त नाम का शब्द उसको खराब करने में ऐसे लोग लगे हुए हैं। कहा जाता है कि एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के चलते अपना जान तक दे देता है, लेकिन इस कलयुग में आपको ऐसा भी दोस्त मिलेगा जो कि पैसा के लालच में अपना दोस्त का जान ले लेता है। दरअसल इस घटना का बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है कि इस कहानी को सुनकर आप लोग सतर्क हो जाएं। दोस्तों, आप लोग को इस विषय पर क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।